नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय हिंद। खबरों की दुनिया में एक नई रोशनी, विश्व भाईचारा टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं इस समय भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत केशवपुरम जिले के अंदर हूँ। वार्ड नंबर 62 में एक कार्यक्रम हो रहा है धन्यवाद का। उसमें इस समय भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजकुमार भाटिया जी और उनके सहयोगी मेरे साथ हैं। लोकतंत्र का त्यौहार मनने के बाद औपचारिकताओं का दौर शुरू है, तो जानते हैं मन के ख्याल, क्योंकि इसमें केशवपुरम जिले के अंदर जितने वार्ड थे उनमें अधिकतर जीत हासिल करी है भारतीय जनता पार्टी ने। तो मैं सीधे लिए चलता हूं आपको राजकुमार भाटिया जी के पास। राजकुमार भाटिया जी नमस्कार, विश्व भाईचारा टाइम्स में आपका स्वागत है। नमस्कार। और जैसा कि आपका नाम है भाईचारा, तो आज का ये कार्यक्रम भाईचारे को ही समर्पित है। हर क्षेत्र से लोग आए हुए हैं, बिना जाति पाति बिना धर्म का मर्यादाओं को पूरा करते हुए, और जो धर्म है जाति पाति है इन सब से परे इस देश के भविष्य को देखते हुए शकूरपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को विजय बनाया। मैं आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। राजकुमार भाटिया जी ने कहा सर्व समाज की बात, राष्ट्र की बात, तो मैं भाटिया जी से गुजारिश करना चाहता हूं कि आपके पास जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी थी, आपके रणनीतिकार यहाँ पे डबाजी भी थे, ईश्वर आजाद भी थे और तमाम वो कार्यकर्ताओं ने काम किया। ये बड़ी जटिल सीट मानी जाती थी कि शकूरपुर की सीट के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हमारी पार्टी का, हमारे विचार परिवार का शुरू से एक ही संकल्प है, जहाँ कम वहाँ हम। और शकूरपुर में ये साबित कर दिया जनता ने कि राजनीति में बेईमानी और हिटलरशाही का कोई भी अस्तित्व नहीं होता, उसे एक ना एक दिन छोड़ना पड़ता है। और भाई किशन बेमाड़ की जो जीत है ये कार्यकर्ताओं की जीत है। सारे समाज के लोग एकजुट होकर लगे थे। जैसे राम जी और रावण के युद्ध में सारी वानर सेना, सारे जीव जंतु, सारे पशु पक्षी और सारे इंसान, सब जनजातियों के लोग लगे थे, इस युद्ध में भी समाज के हर वर्ग का व्यक्ति अपना योगदान देने के लिए अपनी आहूत के अविरल प्रवाह के साथ इस धर्म युद्ध में लगा हुआ था। क्योंकि ये युद्ध केवल राजनीतिक युद्ध नहीं था, ये नगर निगम का चुनाव नहीं था, ये धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी, ये विनाश और विकास के बीच की लड़ाई थी, और ये दिल्ली में सच्चे राष्ट्रनिष्ठ लोगों के बीच की लड़ाई थी। विजय कमल की हुई है। मैं इस कमल के विजय का श्रेय सभी कार्यकर्ताओं को देता। हमारी कोई रणनीति नहीं थी, हमारी एक ही रणनीति थी कि राष्ट्र हित में सदैव काम करो, सेवा ही संकल्प, यही हमारा विचार था। हमने खोखले प्रचार नहीं किए। और भाई किशन बेमाड़ और उनकी टीम ने जिस प्रकार से चुनाव लड़ा है वो दिल्ली में अद्भुत है। दिल्ली में भाजपा की कितनी सीटें आई, कितनी नहीं आई, आम आदमी की कितनी नहीं आई, कितनी नहीं आई, लेकिन हमारे जिले में शकूरपुर और आज़ादपुर का चुनाव लंबे अरसे तक याद रखा जाएगा कि चुनाव किस प्रकार से लड़ा जाता है और कार्यकर्ताओं का बलबूता क्या होता है, ये कार्यकर्ताओं ने दिखा दिया है। कुशल रणनीति हो और उद्देश्य हो तो परिणाम सुखद होते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि श्रीनगर विधानसभा में 3 वार्ड है और सबसे संवेदनशील कहो वो शकूरपुर का वार्ड था। तो यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि का कुछ टिप्पणियां थी, उसके बारे में जिला अध्यक्ष जी क्या कहेंगे आप? देखिए, राजनीति में हो या समाज में हो या परिवार में हो, अहंकार किसी का रहा नहीं है जी। यहाँ के पूर्व विधायक ने कहा था कि यहाँ अगर अमित शाह जी भी आकर चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें भी सोचना पड़ेगा। अमित शाह के छोटे छोटे प्यादों ने उनको धूल चटा दिया। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर कि आपने 11 सीटें जीती हैं, तो जिले के माध्यम से आने वाली विधानसभा में ये किस प्रकार का संकेत है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जिले में 11 सीटें जीती हैं और 5 विधानसभाओं में हम आज 4 में क्लियर स्वीप पर है। हर विधानसभा में हमारा 3000 से लेकर 10,000 का मार्जिन है। केवल वजीरपुर विधानसभा है जहां मात्र 144 वोटों से अभी हम डेफिसिट में हैं, और वो भी आने वाले 2 साल के अंदर पूरा करके आने वाला समय में दावे के साथ कह सकता हूँ, आप गारंटी से इसको रिकॉर्ड करके रखिएगा और जनता को भी बताइएगा कि केशवपुरम जिले की 5 विधानसभा की सीटें जीत कर जाएंगे। उससे पहला पड़ाव हमारा मोदी जी का चुनाव है 2024 और 2025 विधानसभा है। दोनों चुनावों में क्लियर स्वीप आएगा और केशवपुरम जिला दिल्ली में अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पर, अपनी टीम के बलबूते पर भगवा परचम फहराएगा। जय हिंद, जय भारत। अब और सवाल मत पूछिएगा, क्योंकि आपके सवालों की श्रृंखला बढ़ती रहेगी
और कार्यकर्ताओं के अभिनंदन का काम अधूरा रह जाएगा। सवाल तो नहीं पूछूंगा, लेकिन मौन मुस्कान में आपका जवाब है। लोकतंत्र में जीत हुई है, बात सच पहुंचे, आगे तक पहुंचे, यही विश्व भाईचारा डैम का प्रयास है। लेकिन मैं आपके सहयोगी रहे ईश्वर आजाद जी से भी कुछ कहना चाहता हूं, क्या कहेंगे आप? बड़े भाई साहब राजकुमार भाटिया जी ने बता दिया है कि चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, संकल्प की जीत है और अहंकार किसी का नहीं रहता। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जो लोग ये कह रहे थे कि यहाँ से अमित शाह जी भी आ जाएं तो चुनाव नहीं जीत सकते, तो उनके लिए हमने एक अमित शाह जी की रिप्लिका छोटा अमित शाह दिखा दिया उनको। ये है, उनको उसको देख करके उससे काम करवाएं, निरंतर निगाह रखेंगे, काम करवाएंगे। जन जन की सेवा का संकल्प है, भाजपा का विचार है, ये हमेशा होता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेहनत इनकी थी, बरकत उसकी थी, लेकिन लोकतंत्र में आम जनता को मिले अधिकार, विश्व भाईचारा टाइम्स का यही प्रयास है। मैं आपसे अनुमति लेता हूं डॉक्टर मोहम्मद बिलाल शबगा, लेकिन चलते चलते एक निवेदन, अगर समाज को सुखद बनाना है तो हमें पड़ोसी के काम आना है। और एक और, इस धन्यवाद सभा में सभी चेहरे तो परिचित हैं, एक और परिचय है प्रदीप भैया जी का, जो पूर्वांचल को प्रतिनिधित्व देते हैं, उस समाज से आते हैं। तो प्रदीप भैया जी, आपका विश्व भाईचारा टाइम्स में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपके चैनल को। आपका चैनल सच्चाई के साथ चलता है। बिलाल भाई, आप चैनल के संपादक ही नहीं हैं, आप एक सुलझे हुए सच्चे और ईमानदार नेता भी हैं, और मैंने कई बार आपकी बातों को सुना भी है। और आप राष्ट्रभक्त में सबसे आगे की पंक्ति में खड़ा होके और हमारे कमल के लिए आप प्रचार भी करते हैं। ऐसे चैनल को हम बारंबार धन्यवाद देते हैं और आपसे आशा करते हैं इसी तरह सच्चे हिंदुस्तानी की तरह आप अपना चैनल को परचम लहराते रहें और झूठे चैनल का आप पर्दाफाश करते रहें। ये मेरी शुभकामनाएं। प्रदीप भैया ने कही है मन की बात, लेकिन एक बात और पूछूंगा, पूर्वांचल के लोगों ने बड़ा सहयोग किया है, उसके बारे में आपकी क्या रणनीति थी? पूर्वांचल के लोगों ने झूठे वादे, ये खैरात का सामान लेना बंद कर दिया। अच्छा। और इसी का परिणाम है कि आज जीत में ये भाजपा को सीट मिली है। और हम पूर्वांचल के लोग गैरतमंद इंसान हैं, फेंका हुआ सिक्का नहीं उठाते, मेहनतकश इंसान है। इस दिल्ली को बनाने में हमारा हाथ है। और भारतीय जनता पार्टी विश्वव्यापी पार्टी है, और इस पार्टी में हमारे पूर्वांचल के लोग बिहार से लेकर यूपी तक, योगी जी को यूपी में जिताए और दिल्ली में जो है फिर से भाजपा का परचम लहराया, ये हमारे पूर्वांचल की पहचान है। प्रदीप भैया ने पूर्वांचलों की बात करी, क्योंकि दिल्ली निर्माण में पूर्वांचल का वाकई योगदान है। आज जो विकसित दिल्ली दिखती है तो ये पूर्वांचल भाइयों के परिश्रम का परिणाम है। लेकिन मैं तो आपसे एक बात कहता हूँ कि इस चुनाव के बाद आपका उम्मीदवार तो जीत गया, आपकी ये जीत है या जिम्मेदारी है? ये हमारी जिम्मेदारी है कि जनता का हम सेवा करें। और मुझे याद है, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, सूरत के अंदर सभी निगम पार्षदों की एक बैठक ली थी, और मैं उन्हीं की बात को अपने निगम पार्षदों तक आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। तो नगर निगम में जो जनता हमको वोट दी है, वो हमको इसलिए दिए कि नाला साफ करना, बिजली का पोल में लगा देना, सड़कों पर झाड़ू देना, और नगर निगम की स्कूल, नगर निगम का काम है सफाई, स्वच्छ भारत अभियान, इस काम को पूरा करना। तो मोदी जी ने सूरत के अंदर जब बैठक ली थी तो सभी निगम पार्षदों को कहा था कि आप लोग ईमानदारी पूर्वक कुछ समय देश की जनता को दीजिए, अपने वार्ड को दीजिए, आपको कभी जनता मुंह नहीं दिखाएगी, और आप कुछ भी समय ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे तो आप जीत के बारंबार आएंगे। तो उन्होंने कहा था कि नगर ठीक कर लो। तो वहाँ के पार्षद अगल बगल देखने लगे कि नगर क्या, तो उन्होंने कहा कि न से नाला, ग से गटर, र से रोड, ये मंत्र है नगर निगम का मोदी जी के वाणी में। और इसको अगर हमारे निगम के पार्षद अगर अपने जीवन में जंतर बना के गला में पहन लें तो हमारे आने वाले पार्षदों को 50 वर्षों तक कोई नहीं हिला सकता,
वो हरदम कमल खिलाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत कीमती बातें कही हैं, क्योंकि अगर दिल जीतना है तो विकास के कार्य करने होंगे, चाहे नाला हो या गटर हो। सेवा ही जब ध्येय बन जाता है तो परिवर्तन आता है। तो बहुत अच्छी बात कही प्रदीप भैया जी ने। विश्व भाईचारा टाइम्स की तरफ से सकारात्मक संदेश के लिए इनका धन्यवाद। और हमारा काम सकारात्मक और सच्ची चीज़ें आप तक पहुंचाना है। मैं आपसे अनुमति लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नवीन सूचना के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद। चलते चलते फिर एक निवेदन, बस अपने पड़ोसी के काम आना शुरू करो। समाज अच्छा हो जाएगा तो मेरा देश अच्छा हो जाएगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत माता की जय। अनुमति लेता हूँ अपने सहयोगी मनोज कुमार के साथ। जय हिंद।